नेक्स्ट गैसेस स्टेट का लास्ट कॉन्सेप्ट है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस वीक फोर्सेस इससे पहले अपन ने पढ़ा है, जीओसी में मैंने पढ़ाया था, वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ाया था। 3 टाइप के वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वो तो अपन ने देखे हैं। तो इन 3 टाइप के वंडरवॉल फोर्सेस इसमें आते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो यूजफुल है। पहले तो इसमें आते हैं 3 टाइप के वंडरवॉल फोर्सेस। उसमें सबसे पहला है, जैसे अपन ने ये देखा था, आइडियल गैस में क्या होता है, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन सब गैसेस क्या हो सकते हैं, लिक्विफाई हो सकते हैं। तो अगर गैस लिक्विफाई हो रहा है इसका मतलब क्या है, तो इसमें किसी ना किसी टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा, तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। देख, ये भी देखा अपन ने, इसलिए तो ये प्रेशर करेक्शन का टर्म आ रहा था, ठीक है। और ए जो आता है वो डिपेंड करता है अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वीक फोर्सेस में सबसे पहले तो देखते हैं 3 टाइप्स के वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ठीक है। अपने पास पहले तो आते हैं 3 टाइप के वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, इससे पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या फोर्सेस, क्या कहते हैं इसको, क्या नेम है, 3 नेम बताए थे 3 फोर्सेस के लिए। क्या नेम होता है, कीजम फोर्सेस नेम होता है, ठीक है। इसके लिए नेम आता है कीजम फोर्सेस। कीजम फोर्स जो है अलग अलग डायपोल के बीच में है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के इंटरैक्शन भी बताए थे इसमें, हेड टू टेल इंटरैक्शन एक था, एंड नेक्स्ट एंटी पैरेलल इंटरैक्शन एक था। इधर आएगा प्लस तो इधर माइनस। हेड टू टेल इंटरैक्शन एंड एंटी पैरेलल इंटरैक्शन, ये 2 टाइप के इंटरैक्शन इसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो जिसमें भी डायपोल होगा, जिस भी मॉलिक्यूल्स में डायपोल फॉर्म हो सकते हैं, उनमें इस टाइप के फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम्हें जानने हो तो 2 टाइप के हैं। Opposite ends of 2 molecules are attracted electrostatically in 2 ways, head and tail arrangement and anti-parallel arrangement, ठीक है। या फिर दोनों टाइप के अरेंजमेंट भी साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है इनके लेंथ पे, ठीक है। जैसे फैटी एसिड्स आते हैं उसमें हेड टेल रीअरेंजमेंट आता है, कुछ मॉलिक्यूल्स में इस टाइप का भी अरेंजमेंट आता है, या फिर दोनों भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसी का एक स्पेशल टाइप क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन का एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। एच बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट सेकेंड टाइप आता है इसमें डायपोल इंड्यूस डायपोल। एक रहेगा डायपोल, सेकेंड में डायपोल को इंड्यूस करना है, या क्या कहते हैं उसको, सेकेंड है डायपोल इंड्यूस डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, या इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिबाई फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। याद है या नहीं याद है, तो फिर आंसर करो ना पूछने के बाद। डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन, इसमें क्या होता है, एक तो रहेगा डायपोल एंड सेकेंड एक रहेगा पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, डायपोल होगा, और सेकेंड होगा अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या एटम भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डायपोल नहीं होगा, उसमें डायपोल इंड्यूस होगा। ये फोर्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलुबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस इन solubility of noble gases
इन वाटर। वाटर में नोबल गैस कैसे सोल्यूबल होगा? वाटर में तो अपने पास क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, डायपोल्स है। वाटर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? डायपोल प्रेजेंट है। नोबल गैस, जैसे अगर मैं लूँ नोबल गैस लेता हूँ क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में डायपोल है क्या? नहीं है। ये क्या करेगा? इसमें डायपोल इंड्यूस करेगा। इस इंटरेक्शन के कारण नोबल गैसेस वाटर में सोलूबल है, या फिर नोबल गैस के हाइड्रेट भी फॉर्म होते हैं। किस टाइप के हाइड्रेट फॉर्म होते हैं? क्रिप्टॉन होगा .6H2O, या फिर जेनॉन .6H2O। इस टाइप के इसमें हाइड्रेट भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन या solubility of noble gases is responsible, या this type of interaction is responsible for solubility of noble gases in water. क्लियर है ये? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इसमें डिबाई फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, this kind of interaction explains the solubility of noble gases in water and formation of noble gas hydrates like argon.6H2O, xenon.6H2O। इस टाइप के हाइड्रेट्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, या फिर फेनॉल में भी, फेनॉल के साथ भी इसके कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूल फेनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ भी कंबाइन होता है। ठीक है, तो इस टाइप के अगर इंटरेक्शन आ रहा है, फेनॉल क्या होगा? पोलर हो गया, नॉन पोलर? पोलर है। क्रिप्टॉन क्या है? नॉन पोलर है। इसमें डायपोल प्रेजेंट है, इसमें डायपोल इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? सोलबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा कौन सा नोबल गैस सोल्यूबल होगा वाटर में? कौन सा होगा? जो इजीली इंड्यूस हो जाए, जिसमें डायपोल इजीली इंड्यूस होगा, वो इजीली सोल्यूबल रहेगा। तो क्या आएगा? सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा वाटर में? सोल्यूबिलिटी ऑर्डर इन H2O फॉर नोबल गैसेस। हेलियम सबसे कम सोल्यूबल होगा, फिर आएगा नियॉन, फिर आएगा आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, ये आता है सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है? इसमें डायपोल इंड्यूस करना इजी है, इसमें डायपोल इंड्यूस करना डिफिकल्ट है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इसमें डायपोल इंड्यूस करना इजी है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी इसलिए मैक्सिमम होगी। ठीक है, नियॉन एंड helium and neon do not form क्लैथरेट कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड बन रहे हैं इनको क्लैथरेट कंपाउंड भी कहते हैं। क्लैथरेट कंपाउंड्स, इस टाइप के जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, जैसे हाइड्रेट फॉर्म हुआ, इसका ये फेनॉल के साथ फॉर्म हुआ, तो ये क्या है? क्लैथरेट कंपाउंड्स। हेलियम एंड नियॉन, इनकी साइज अभी बहुत स्मॉल है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो इनमें डायपोल इंड्यूस किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो अगर इनमें डायपोल इंड्यूस नहीं हो रहा है तो इसमें इस टाइप के फोर्सेस कम रहेंगे, इसलिए इनके क्लैथरेट कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, नो क्लैथरेट कंपाउंड। इस टाइप के कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्लैथरेट कंपाउंड्स। तो ये हेलियम और नियॉन में नहीं होंगे, बाकी सब में हो सकते हैं। ठीक है, आर्गॉन में भी हो सकता है, जैसे इधर आर्गॉन का भी आ सकता है, argon.6H2O भी आ सकता है। ठीक है, सब पार्ट वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, फिर भी इसको याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है इसमें इंस्टैंटेनियस डायपोल। इंस्टैंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन, या इसी को क्या कहते हैं? लंडन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, ये होते हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स में
डायपोल्स नहीं है, उस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, लंडन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। इसमें देखो जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसमें ऑलरेडी डायपोल प्रेजेंट है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, जैसे इधर अगर मैं शिफ्ट करूं तो इधर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव होगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इधर के मॉलिक्यूल में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव। तो इधर किसी एक इंस्टेंट पे अपने आप डायपोल जनरेट हुआ है, ठीक है। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटली ये जनरेट हुआ और इसी डायपोल से ये डायपोल क्या हुए हैं, इंड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आता है वो आता है इस टाइप के इंटरेक्शन के कारण, ठीक है। तो ये मेनली डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। तो इसमें 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, फर्स्ट आता है नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड फैक्टर आता है इसमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो इस टाइप के इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे, या नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा है तो लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगे। एंड थर्ड आता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या सिंपली मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या सरफेस एरिया। देखा ये पॉइंट अपन ने, सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंटरेक्शन विद अनदर मॉलिक्यूल्स। ये वाला पॉइंट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इससे पहले, अल्केन्स में पढ़ा है। ब्रांचिंग ऑफ अल्केन बढ़ता है तो सरफेस एरिया इंटरेक्शन का कम होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है हैलोजन के बीच में, I2 है, Br2 है, Cl2 है एंड F2 है, किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, आयोडीन देखो ज़्यादा पोलराइजेबल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास है HI है, HBr है, HCl है एंड HF है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, HI का ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड अगर मैं करूं, इधर फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगा सकते हो, एक आधा सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, जनरली ये फॉलो करना है तुम्हें, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मुझे कंपेयर करना है, बॉइलिंग पॉइंट है H2 है, D2 है एंड T2 है, किसका ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका मैक्सिमम है, T2 का, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। इधर HF इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल अभी अपन सिर्फ इस टाइप के इंटरेक्शन देख रहे हैं। वैसे HI, HBr और HCl में किस टाइप का इंटरेक्शन आएगा, इनमें से I2 Br2 Cl2 में किस टाइप का होगा, लंडन फोर्सेस होंगे या किस टाइप के, I2 Br2 Cl2 में लंडन फोर्सेस होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। HI, HBr, HCl में कौन से फोर्सेस होंगे, किज्म फोर्सेस होंगे दोनों में, क्योंकि वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, उनमें क्या है, डायपोल्स प्रेजेंट है, ठीक है।